देखिए आप लोग, चलिए हमने फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट जो चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हम क्या किए पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या है हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं, जो हमारे पास सेकंड चैप्टर क्या है, बायोलॉजी का सेकंड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सर किसके लिए पढ़े, तो ये जो बैच वो किसी लिए बिहार बोर्ड 12th के लिए, वो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, और इसमें हम जो भी पीवाईक्यू आप तक जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के अंदर वो पूरा कवर करें, और साथ साथ जो पूछने का चांस है वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए सर आज स्टार्ट करते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट लेक्चर। तो हमारे पास क्या चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब सब फ्लावरिंग एंड प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हां विनोद तू समझता है कि सिर्फ मेरे अंदर होता है क्या, नहीं, मतलब सिर्फ मेरे के अंदर नहीं, प्लांट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फ्लावरिंग, आई बोलते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में होता है, किसमें होता है, जिसमें फ्लावर हो, मतलब फ्लावर के अंदर होगा क्या सर, हां फ्लावर के अंदर ही होता है रिप्रोडक्शन। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे आखिर फ्लावर क्या है। तो फ्लावर को देखते हैं, तो फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किसी भी प्लांट का जो फ्लावर क्या है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है सर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, समझिए सर। आगे बताइए, आगे है कि जो इसमें फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर जो है दो, मतलब इसके जो है, मतलब जो फ्लावर जिससे मिलके बना होगा उसके मतलब क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। तो एक होता है एसेसरी पार्ट, दूसरा होता है नेसेसरी पार्ट। एसेसरी मतलब हुआ कि क्या होता है, जो अगर नहीं भी हो तो फ्लावर काम चल सकता है प्लांट के अंदर, और नेसेसरी मतलब ये हुआ कि अगर ये नहीं हुआ ना तो काम ना चलेगा। तो एसेसरी मतलब क्या, एसेसरी के अंदर क्या आता है, दो एसेसरी होता है, दो, एक होता है कैरेक्स और दूसरा क्या होता है कोरोला। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है सर कि एसेसरी है, अगर नहीं भी हो तो काम चल सकता है। इसका है कैरेक्स, दूसरा क्या है कोरोला। बात समझ सर। अगला क्या है, ये जो फ्लावर है, फ्लावर का अगला क्या है, नेसेसरी पार्ट, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कितने दो है, कितने दो है, एक होगा आपको एंड्रोसियम और दूसरा क्या है गाइनोसियम। ये क्या है एंड्रोसियम, दूसरा क्या है गाइनोसियम। तो जो एंड्रोसियम होता है ना, क्या बोले एंड्रोसियम जो होता है सर, किसमें होता है, मेल में होता है, मेल प्लांट में होता है, मेल में। और सबकी गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल में होता है, किसमें होता है सर, फीमेल में होता है। गाइनोसियम किसमें होता है, फीमेल के अंदर होता है। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम समझ सर। अब हम क्या करेंगे, एंड्रोसियम, अब देखो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों ये इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड्रोसियम पढ़ेंगे फिर गाइनोसियम पढ़ेंगे। पर हम देखते क्या है, एंड्रोसियम भी देखते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट मेल के अंदर एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम जो है वो बना होता है, ये मिल जो बना है, मतलब एंड्रोसियम बना, तो ये मिल किससे बना, स्टामेन, किससे मिलकर बना है, स्टामेन से। क्या बोलते हैं, जो एंड्रोसियम जो मिलकर बना है, बहुत सारा स्टामेन लेके उसे क्या होता है एंड्रोसियम। अब स्टामेन दिखाएंगे हम सब दिखाएंगे कि ये बस समझिए चित्र की तरह बता रहे हैं। ये स्टामेन जो है, स्टामेन में भी दो पार्ट्स बनते हैं, स्टामेन में बना दो पार्ट्स बना होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एक क्या होता है एंथर और दूसरा क्या होता है फिलामेंट। हम क्या ये बात सुनिए, हम कह रहे हैं जो एंड्रोसियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो मेड ऑफ मतलब बनता है, मेड मतलब बनना, तो मेड ऑफ बना है किससे, स्टामेन से, ठीक है सर समझिए। और अब स्टामेन जो बना है वो दो, एंथर के बाद दूसरा फिलामेंट, एक है एंथर दूसरा है फिलामेंट। बात समझ गए सर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो क्या है स्टामेन बारे में। इस बारे में हमसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, ये बताइए। क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिफाइन कीजिए स्टामेन, इसको डिफाइन कीजिए स्टामेन को, ठीक है सर समझिए। और ऐसा ही डिफाइन मत कीजिए, ये वाला चित्र क्या है, मतलब डिफाइन कीजिए किसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से, चित्र की हेल्प से। तो क्या होगा, डिफाइन स्टामेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से। तो हम यहां स्टामेन हमको बोला था डिफाइन करना, कुछ नहीं करना, देखिए हम देंगे डैश, मतलब क्या करेंगे डैश देंगे, स्टामेन लिख के देंगे डैश। ये क्या है, इट इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। यस, क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, क्या सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, मेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है समझिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अल्लाह भाई हम ये पता है स्टामेन दो से मिलकर बना एंथर ऑफ फिलामेंट, किससे मिलकर बना एंथर ऑफ फिलामेंट। तो क्या बोलेंगे, इट इज क्या बोलेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, क्या एंथर और दूसरा क्या है फिलामेंट। एक क्या एंथर और दूसरा क्या है फिलामेंट, ठीक है सर समझिए। आगे बताइए, ये भी पॉइंट हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। अब इसका डायग्राम देखिए, ये जो देखिए, ये यहां पे यहां पे दिख रहा है, क्या देखिए ये ऊपर का जो पार्ट बना ऐसे करके बना, ऐसे गोल 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 यहां तक पहले देखिए, एक बार लिख सकते हैं, लिख लिया, ठीक है लिख लिया। और यहां आप समझ लें कि जो एंथर वाला पार्ट, एंथर वाला ये ऊपर वाला जो गोल बना ये एंथर वाला पार्ट है, और ये क्या है फिलामेंट। और टोटल को बना देंगे क्या हो गया स्टामेन, क्या हो गया स्टामेन, क्या हो गया स्टामेन। समझ गया सर, हां ऊपर वाला एंथर और नीचे वाला फिलामेंट। चल अब आगे हम ना ये जो एंथर है उसको हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे और एंथर के बारे में पढ़ेंगे किसके बाद एंथर के बारे में। मेल फ्रेगमेंट एंथर है, फिलामेंट को क्या होगा इंपॉर्टेंट है एंथर, तो पढ़ेंगे किसके बारे में हो गया। चलिए देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, किसका
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर हम देखते हैं एंथर ये फिलामेंट है तो एंथर ये ऊपरी वाला पार्ट को क्या ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं उसके अंदर देखते हैं तो ये देखिए इस टाइप का बनता है इस टाइप का निकलता है बाहर ठीक है सब देखिए जब हम उसे ट्रांसफर सेक्शन को बाहर दिखाते हैं एंथर तो देखते हैं चार ले एंथर पास देखते हैं चार एंथर का दूसरा नाम याद रखना है एंथर का दूसरा नाम क्या होता है माइक्रो छोटा स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम मतलब समझना ये छोटा सा पार्ट है ना ये स्पोरेंजियम बाद में बताएंगे पोलन ग्रेन कैसे होता है ये सब बताएंगे बाद में एक समझिए छोटा सा पार्ट क्या है स्पोरेंजिया क्या है स्पोरेंजिया इसलिए माइक्रो स्पोरेंजिया क्या है माइक्रो स्पोरेंजिया तो ये एंथर का दूसरा नाम क्या है माइक्रो स्पोरेंजियम बात समझ अच्छे से समझ अब देखते हैं एंथर को हम ट्रांसफर सेक्शन चाहता उसके अंदर हमने जाकर देखो चार लेयर पाया गया सर चार कितने चार ऊपरी जो था उसे क्या बोलते हैं एपिडर्मिस जिसको से आउटर था इनर जो था जस्ट जिसके अंदर था एंडोथीसियम उसके अंदर था मिडल लेयर और सबसे लास्ट जो था वो था टेपिटम देखिए कहां-कहां है जिसको पारना भी वेदर से पहला क्या है एपिडर्मिस दूसरा क्या है एंडोथीसियम तीसरा क्या है मिडल लेयर क्या है टेपिटम ये टेपिटम तो है सर ये समझिए आगे समझिए यहां पे हम यहां लिखे क्या ये सब चीज देख समझ इस मत ये जो हम देख रहे हैं यहां पे क्या देख रहे हैं ये एक लोब इधर एक लोब इधर क्या हो गया बाई क्या हो गया दो लोब हो गया ठीक सर इसमें क्या था डायथीका हो गया ना डायथीका और स्पोरेंजिया एक स्पोरेंजिया 2 3 4 तो कितने स्पोरेंजिया 4 मतलब डायथीकस दो डबल लेयर मतलब डायथीकस और स्पोरेंजिया कितना 4 को मतलब 4 स्पोरेंजिया मतलब कह सकते हैं सर ये एंथर है अगर कोई टिपिकल है टिपिकल मतलब क्या हुआ एक सही एंथर जिसमें सभी गुण पाए जाता उस एंथर में ये गुण जरूर होगा वो क्या होगा एंथर में पहला ये क्या होना चाहिए बाइलर एक लोग मतलब बाइलर होना चाहिए ठीक है सबसे पहला पॉइंट दूसरा क्या डायथीका तो डबल लेयर होना चाहिए थीका के ऊपर ठीक है तो डायथीका समझिए डायथीका होना चाहिए तीसरा क्या है टेट्रा टेट्रा मतलब 4 टेट्रा मतलब 4 स्पोरेंजिया तो ये एक स्पोरेंजिया दो स्पोरेंजिया 3 और 4 तो 4 स्पोरेंजिया होना बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिया क्या बोलते हैं सर टेट्रा स्पोरेंजिया बोलते हैं ठीक है समझिए बाइलोब डायथीकस और टेट्रा स्पोरेंजिया समझिए हमें आप ये समझिए देखिए तुरंत खत्म हो जाएगा ये 4 लेयर का एंथर कितना लेयर है 4 लेयर इसे माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं तो समझिए सर एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडल लेयर और टेपिटम ये एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडल लेयर तीनों जो होता है ना वो क्या करता है एंथर को प्रोटेक्शन करता है क्या करता है एंथर को प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन करता है कौन करता है सर एपिडर्मिस एंडोथीसियम और मिडल लेयर क्या करता है सर प्रोटेक्शन करता है और ये टेपिटम है ये क्या करता है अब देखो ये जो स्पोरेंजिया है स्पोरेंजिया इसके अंदर बनेगा पोलन ग्रेन क्या बनेगा जो स्पोरेंजिया उसमें क्या बनेगा पोलन ग्रेन क्या बनेगा पोलन ग्रेन तो ये पोलन ग्रेन क्या होता है खाना देता है क्या होता है खाना कौन का नरिशमेंट मतलब खाना नर्स की बात तो क्या करते हैं काम नरिशमेंट मतलब खाना प्रोवाइड करना इस मत ये क्यों क्या काम किया एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडल लेयर प्रोटेक्शन समझिए सर प्रोटेक्शन सर की टेपिटम की बात करें सर इसकी टेपिटम की तो ये क्या नरिशमेंट मतलब खाना किसको दिया इसके लिए पोलन ग्रेन के लिए बनाना कौन आता है टेपिटम टेपिटम के अंदर एक गुण भी है कि ये जो टेपिटम का जो सेल होता है किसके से टेपिटम से इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता है बहुत सारा न्यूक्लियस होता है और ये बहुत सारा न्यूक्लियस होने की वजह से इसमें डेंस होता है डेंस मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब मान लीजिए थोड़ा सा खाली हवा तो डेंस नहीं है अब बहुत सारा भर गया क्या डेंस हो जाएगा क्या होगा डेंस तो क्या बोलेंगे ये यहां बोलते हैं सेल्स ऑफ टेपिटम क्या बोलेंगे सेल्स ऑफ टेपिटम पहला है डेंस साइड के बाद इसके साइड के बाद किस होता है डेंस हो जाता है और साथ साथ टेपिटम क्या बोले यहां पे मोर देन वन न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाता है क्या हो जाता है एक न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाता है ले फिर उदाहरण जल्दी लिख ले उदाहरण ठीक है और एक बात बता जो क्या बोलते हैं अब ये जो जितना है पूरा याद करना एक बार लिख लेना ठीक है सेकंड लेक्चर के पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा ठीक है आप लोग रखना अपना ख्याल और पढ़ाई पे दें ध्यान।